हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे वी विल डिस्कस न्यूक्यूल. प्रीवियस टॉपिक में हमने ग्लोब्यूल स्टडी किया था जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था. आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द न्यूक्यूल. द फीमेल फ्रूटिफिकेशन इज कॉल्ड एज न्यूक्यूल. और जो फीमेल फ्रूटिफिकेशन होगी वो क्या कहलाएगी? न्यूक्यूल. इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स. इसके फॉलोइंग पार्ट्स हैं. पेडिसल सेल, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द न्यूक्लियस ऑन विच आर प्रेजेंट सेंट्रल एंड स्टॉक सेल. अब ये प्रेजेंट है कहाँ पे? बेस ऑफ न्यूक्यूल पे. और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंट्रल एंड स्टॉक सेल में. ओगोनियम अपर टू द स्टॉक सेल इज वेरी मच लार्ज स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ओगोनियम. जो अपर स्टॉक है सेल का वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, इन लार्ज स्ट्रक्चर है, जिसको कहते हैं ओगोनियम. इट्स कंटेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिंगल लार्ज यूनिन्यूक्लिएट एग. जो इसका कंटेंट है ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है सिंगल लार्ज यूनिन्यूक्लिएट एग में. Tube cells, the ogonium is covered by 5 elongated spirally twisted cells called as tube cells. जो ogonium है ये कवर कर जाता है 5 elongated spirally twisted cells में, जो क्या कहलाते हैं? tube cells. Corona. At the top of the ogonium is a crown of 5 small cells called the corona. अब जो ogonium की टॉप है उसके ऊपर crown of small 5 cells हैं जो क्या कहलाएंगे? corona. Development of nucleus. अब हम न्यूक्यूल की development देखते हैं. The nucleus initial divides twice transversely to produce a filament of 3 cells. अब जो न्यूक्यूल है ये न्यूक्लियर इनिशियल डिवाइड करेगा, ट्वाइस ट्रांसवर्सली करेगा और बना देगा फिलामेंट 3 सेल्स का. द लोअर मोस्ट सेल इलोंगेट्स एंड फंक्शन एज पेडिसल ऑफ द न्यूक्यूल. और जो लोअर मोस्ट सेल हैं वो इलोंगेट कर जाएंगे और उनका फंक्शन क्या होगा? वो एज अ पेडिसल ऑफ न्यूक्यूल वर्क करेंगे. द मिडल सेल डिवाइड्स बाय वर्टिकल डिवीजन टू फॉर्म 5 शीथ इनिशियल सराउंडिंग अ सेंट्रल सेल. जो मिडल सेल है वो डिवाइड कर जाएगा वर्टिकली डिवीजन्स में और बना देगा 5 शीथ इनिशियल्स सराउंडिंग अ सेंट्रल सेल को जो सराउंड कर रहे होंगे. द टर्मिनल सेल फंक्शंस एज ओगोनियम मदर सेल. जो टर्मिनल सेल फंक्शंस करेगा एज ओगोनियम मदर सेल. It elongates and divide transversely into a lower small stalk cell and upper ओगोनियम. और ये elongate होगा, डिवाइड ट्रांसवर्सली हो जाएगा किसमें? लोअर स्मॉल स्टॉक सेल में और अपर ओगोनियम में. द ओगोनियम इनलार्ज एंड इट्स कंटेंट्स मेटामॉर्फ्स इनटू अ सिंगल एग. और जो ओगोनियम है ये इनलार्ज हो जाएगा और जो इसका कंटेंट है ये मेटामॉर्फ्स हो जाएगा सिंगल एग में. The sheath initially elongate, grow upward and divide transversely to form 2 टायर्स ऑफ 5 सेल ईच. जो शीथ है, शीथ इनिशियल है, ये एलोंगेट हो जाएगी, ये ग्रो अपवर्ड ग्रो करेगी और ट्रांसवर्सली डिवाइड होगी और बना देगी 2 टायर्स बना देगी 5 सेल्स के. द सेल्स ऑफ द अपर टायर ऑफ फंक्शन एज कोरोना. जो अपर टायर होगा वो एज अ कोरोना फंक्शन करेगा, कोरोना सेल्स. एंड दीज फॉर्म द कोरोना ऑफ द न्यूक्यूल. और ये न्यूक्यूल का कोरोना बना देंगे. द सेल्स ऑफ द लोअर टायर एक्ट एज ट्यूब सेल्स. और जो सेल्स हैं लोअर टायर के वो एक्ट करेंगे ट्यूब सेल्स. द ट्यूब सेल्स elongate and twist spirally in clockwise direction around the ओगोनियम. अब जो ट्यूब सेल्स हैं वो elongate हो जाएंगे और ट्विस्ट करेंगे स्पाइरली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. किसके अराउंड? ओगोनियम के. द एग बिकम्स फील्ड विद स्टार्च एंड ऑयल. जो एग होगा वो स्टार्च और ऑयल से फील्ड होगा. इट्स न्यूक्लियस माइग्रेट्स टुवर्ड द लोअर साइड. और जो इसका न्यूक्लियस है लोअर साइड में माइग्रेट कर जाएगा. एंड रिसेप्टिव स्पोर डिवेलप्स एट द टॉप ऑफ इट. और जो रिसेप्टिव स्पोर्ट है वो इसकी टॉप पे डिवेलप हो जाएगा. नाउ फर्टिलाइजेशन. व्हेन द न्यूक्लियस इज मैच्योर. जब न्यूक्लियस मैच्योर हो जाएगा, द स्पाइरली ट्विस्टेड ट्यूब सेल्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. अब ये जो स्पाइरली ट्विस्टेड ट्यूब सेल्स है ये सेपरेट हो जाएंगे जस्ट बिलो द कोरोना. कोरोना के बिल्कुल ही नीचे टू फॉर्म 5 स्मॉल स्लिट्स. अब ये कोरोना के नीचे 5 स्मॉल स्लिट्स बना देंगे. एंथेरोजाइट्स स्विम थ्रू दीज स्लिट्स. अब जो एंथेरोजाइट्स हैं इन स्लिट्स के थ्रू क्या करेंगे? स्विम करेंगे. एंटर इनटू द शीथ ऑफ न्यूक्यूल. और न्यूक्यूल की शीथ में एंटर हो जाएंगे. वन ऑफ द एंथेरोजाइट एंटर्स द एग एंड फर्टिलाइजेशन इज कम्प्लीटेड. अब क्या होगा? जो एंथेरोजाइट्स हैं वो एंटर हो जाएंगे एग में और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी. द जाइगोट सेक्रेट्स अ थिक वॉल एंड बिकम ओस्पोर. जो जाइगोट सेक्रेट करेगा एक थिक वॉल और बन जाएगा ओस्पोर. द जाइगोस्पोर फॉल्स टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. अब जाइगोस्पोर पॉन्ड के बॉटम पे फॉल करेगा एंड जर्मिनेट आफ्टर द पीरियड ऑफ रेस्ट ऑफ फ्यू वीक्स और मोर. ये कुछ वीक या उससे भी ज़्यादा के रेस्ट पीरियड के बाद दोबारा से न्यू प्लांट बॉडी में जर्मिनेट कर जाएगा. अब आप डायग्राम में देखें 4.21 कारा स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस आपको दिखाई गई है. नंबर ए पे आप देखें ये ओगोनियल मदर सेल हैं और ए बी और सी में फर्स्ट ऑफ ऑल सब में क्या है? ओगोनियल मदर सेल हैं. फिर ये इनके पेडिसल सेल हैं.
ये ए में देखें मीडियन सेल और पेडिसल सेल है, फिर बी में ये पेडिसल सेल है और शीथ इनिशियल है, ये सेंट्रल सेल है, और सी में ये पेडिसल सेल है। अब डी में देखें, ये कोरोना है डी और एफ में, और ये इनकी ट्यूब सेल है, इनका सेंट्रल सेल है, और ये सेंट्रल सेल डी में है, और ओवम किस में है, एफ में है, और ये पेडिसल सेल है डी में। इसके बाद आप देखें ई में कोरोना है, और ये ट्यूब सेल है दोनों में, ई और एफ में, ये स्टॉक सेल हैं दोनों में, और ये सेंट्रल सेल हैं ई एंड एफ में, और पेडिसल सेल भी ई एंड एफ में आपको दिखाए गए हैं। Now structure and germination of oospore. The oospore germinates after the period of the rest. अब पीरियड ऑफ रेस्ट के बाद वो स्पोर जर्मिनेट कर जाएगा। इट्स न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय मेयोसिस ऑफ प्रोड्यूस्ड 4 हैप्लॉइड न्यूक्लाई। अब जो इसका न्यूक्लियस है डिवाइड कर जाएगा मेयोसिस के थ्रू और बना देगा 4 हैप्लॉइड न्यूक्लाई। दो स्पोर डिवाइड्स इनटू 2 अनइक्वल सेल्स। वो स्पोर डिवाइड कर जाएगा 2 अनइक्वल सेल्स में बाया वॉल, एक वॉल के थ्रू। द अपर सेल इज स्मॉल एंड यूनिन्यूक्लिएट एंड द लोअर सेल इज लार्जर एंड कंटेन्स 3 न्यूक्लियाई। अब क्या होगा कि जो अपर सेल है वो स्मॉल है और यूनिन्यूक्लिएट है, और जो लोअर सेल है वो लार्जर है और वो कंटेन कर रहा है 3 न्यूक्लियाई विच डिसइंटीग्रेट लेटर ऑन, जो बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। द वो स्पोर वॉल बर्स्ट ओपन टू एक्सपोज द अपर सेल। जो वो स्पोर वॉल है वो बर्स्ट हो जाएगी, फट जाएगी, ओपन हो जाएगी और एक्सपोज कर देगी अपर सेल को। द डिवाइड्स बाय एन ऑब्लिक लॉन्गिट्यूडिनल वॉल इनटू अ प्रोटोनीमल इनिशियल एंड राइजोइडियल इनिशियल। और ये डिवाइड कर जाएंगी ऑब्लिक लॉन्गिट्यूडिनल वॉल में, किसमें, प्रोटोनीमल इनिशियल में और राइजोइडियल इनिशियल में। द राइजोइड्स डेवलप फ्रॉम द राइजोइडियल इनिशियल एंड प्रोटोनीमल इनिशियल डेवलप्स इनटू एन erect primary protonema which is differentiated into nodes and internodes later on। अब क्या होगा, राइजोइड डेवलप होंगे और क्या बना देंगे, राइजोइडियल इनिशियल, और जो प्रोटोनीमल इनिशियल है ये डेवलप हो जाएगा एक इरेक्ट प्राइमरी प्रोटोनीमा में, और जो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा नोड्स एंड इंटरनोड्स में बाद में। अ न्यू एडल्ट प्लांट डेवलप्स फ्रॉम द प्राइमरी प्रोटोनीमा, और प्राइमरी प्रोटोनीमा से एक न्यू प्लांट जो है एडल्ट प्लांट ये डेवलप हो जाएगा। अब आप डायग्राम 4.22 में देखें कारा जर्मिनेशन ऑफ ओस्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट किस तरह हो रही है। ए में आप देखें ये प्रोटोनीमा है और ये प्राइमरी राइजोइड है। फिर इसके बाद अपर नोड डेवलप हुई और लोअर नोड डेवलप हुई। फिर सी में देखें अपर नोड लोअर नोड है, फिर सेकेंडरी राइजोइड्स बने, प्राइमरी राइजोइड्स। डी में आप देखें ओल्डेस्ट पेरिफेरल सेल। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में इतना ही। हमारा कारा का टॉपिक कंप्लीट हो चुका। कोई भी क्वेश्चन हो या कोई बात आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।